अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान रमश को अपने घर लेकर आ तो जाता है, जिसके बाद तो अलीज़ा ये घर छोड़कर जा रही थी मगर उसे हाथ जोड़कर मना लिया। तो ये माँ भी उसे समझा देती है क्योंकि अफनान ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है और अफनान बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने आज से पहले उसे इतना परेशान नहीं देखा। तुम अफनान को समझने की कोशिश करो, अगर अफनान को कुछ हो गया तो तुम पछताओगी। उसे ज्यादा से ज्यादा अहमियत दो। तो अब अलीज़ा चलती है अपनी उल्टी चाल। अलीज़ा जिसने पहले तो कभी भी अहमियत ना दी अफनान की पसंद को, आज अहमियत भी देती है और उसे प्यार मोहब्बत की बातें भी करती है। ऊपर खड़ी इत्तेफाकन ये रमशा देख ही रही थी। अलीज़ा आई तो नजरें उठाकर इसे ऊपर देखती है। अफनान आया तो जानबूझकर उससे पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं। अफनान उसकी तारीफ करता है बहुत अच्छी। तो मुस्कुराते हुए उसे बात करती है, मैं सोच रही थी आज कुछ ऐसा पहनूं जो तुम्हें पसंद आए। तो ऊपर से अफनान भी इसे मस्के ही लगाने लगा, मेरी पसंद नापसंद का हमेशा तुमने ख्याल रखा है। वो उसके करीब आकर कहता है बहुत अच्छी बीवी हो तुम मेरी। ये सब देखकर तो ऊपर खड़ी रमशा की आंखें भर आती हैं और वो काफी जज्बाती हो गई कि अफनान ये प्यार मोहब्बत की बातें मुझसे किया करते थे मगर अब तो वो मेरी तरफ देखते नहीं, ना ही मुझे कोई वक्त देते हैं। फिर ऐसे कुछ वक्त बीतने के बाद जब अफनान रमशा के कमरे में आता है तभी उसे बता दिया, रमशा जमशेद से कहकर मैंने तुम्हारा सारा सामान मंगवा लिया है। तो रमशा उसे कहती है रह गया है कुछ। तो अफनान उसी वक्त सामान को देखने लगा, चेक करने लगा कि क्या रह गया है। तो नम आंखों से कहती है आपकी मोहब्बत। ये सुनकर अफनान भी उसे देखता रह गया और वहाँ पर अलीज़ा इमोशनली ब्लैकमेल करती है अफनान को, इस बच्चे की वजह से तुमने अपने साथ मुझे मजबूरी में तो रखा हुआ है। तो अफनान उससे सॉरी करता है कि वो मैंने गुस्से में बोल दिया था, ऐसी बात नहीं है। अभी सारी तवज्जो का मरकज तो यही अलीज़ा बनी अफनान के लिए, क्योंकि अफनान की रमशा से बदगुमानी खत्म जो नहीं हुई। क्योंकि यही सब तो अफनान करते आया है। जब जब वो रमशा से बदगुमान होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो रमशा से बात करना छोड़ देता है और फिर उसकी मोहब्बत जैसे धुआं बन के उड़ जाती है। और अब भी तो अफनान रमशा के साथ यही सब कुछ ही कर रहा है। उसे अंदाजा है कि माजी में कभी भी कोई रमशा का कोई कसूर नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसे कसूरवार ठहराया, उससे बदगुमान हुआ। खैर इज्जत की बात है, अब जब इज्जत पर बनाई है तो वो भला आप कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। मगर व्यूअर्स ये तो बस कुछ ही वक्त की बात है। अफनान के सामने बिलाखिर हमेशा की तरह सच्चाई आ ही जाएगी और जब आएगी सच्चाई उसके सामने तब वो शर्मिंदा भी होगा और रमशा की तरफ फिर से अपनी मोहब्बत का हाथ भी बढ़ाएगा और फिर होगा असल दंगल इस अलीज़ा और अफनान के दरमियान। क्योंकि अभी अभी फिलहाल तो अलीज़ा को बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे मैंने रमशा को दूर कर दिया अफनान से, मगर फिर यही अलीज़ा होगी जो गिरेबान भी पकड़ेगी इस अफनान का और उसे बेइज्जत भी करेगी जैसे वो पहले हमेशा की तरह करती आई है। और तब व्यूअर्स होगी इस अफनान की बर्दाश्त की हद खत्म। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अफनान के सामने अब की बार भी हकीकत आ जाएगी रमशा की कि मेरी इज्जत उछालने में, वो वीडियो वायरल करने में इसका कोई कसूर नहीं? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।